guys, hope you all are doing well and preparing for your exams. So today we will discuss about top mistakes you should avoid while preparing your CA foundation exams in last 30 days. So फर्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि देवर लाइक कि मैं बहुत सारे रिसोर्सेज को गैदर कर लूँ एंड देन सारा कुछ कर लूँ, बट नो, आईसीआई जो है आईसीआई का जो एग्ज़ाम्स है, दिस इज़ नॉट लाइक कि हम क्वांटिटी को ज़्यादा प्रिजर्व करें, इट्स अबाउट क्वालिटी. सो यू हैव टू स्टिक ऑन लिमिटेड रिसोर्सेज और उसी को बेस्ट तरीके से करना है, देन यू कैन बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन इन दिस अटेम्प्ट. एंड सेकेंड इज़ ABC एनालिसिस अप्रोच. सो ABC एनालिसिस होता है चैप्टर वाइज होता है कि कौन से प्रायोरिटी हमारे चैप्टर्स होने चाहिए जब हम प्रिपेयर करें. बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ABC एनालिसिस को ये मान लेते हैं कि एक कैटेगरी के चैप्टर को हमको करना है, B को हम छोड़ सकते हैं, C को बिल्कुल ही छोड़ सकते हैं. बट नो, इट इज़ नॉट अबाउट कि हम छोड़ सकते हैं, इट इज़ अबाउट कि हम उसको लास्ट डे रिविज़न में थोड़ा रिवाइज़ कर सकते हैं, उस पर उतना ध्यान ना भी दे तो चलेगा, बट यू हैव टू प्रिपेयर ऑल द चैप्टर्स, चाहे वो A कैटेगरी में, B कैटेगरी में या फिर C कैटेगरी में. सो एज़ पर मी, डोंट गो फॉर. थर्ड मिस्टेक इज़ कि वी हैव टू प्रिपेयर आर होल सब्जेक्ट. ये नहीं कि ये चैप्टर छोड़ देते हैं, इसकी लेस वेटेज है, ये है वो है, नहीं. इफ़ यू विल नॉट प्रिपेयर फॉर द होल सिलेबस, देन हाउ कैन यू एबल टू attempt the 100 marks paper. And if ICI SI, if you are attempting whole 100 marks paper, then you can be able to score 60, क्योंकि ICI की चेकिंग काफ़ी टफ है. सो प्लीज़ डोंट प्रेफर कि मैं चैप्टर्स को छोड़ूँ. सो मैं ये कहूँगी कि सारे चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करिए, होल सिलेबस, चाहे वो अकाउंट्स हो, बिजनेस, इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो. सो डोंट डू दिस. फीलिंग एंशियस, अनकॉन्फिडेंट एंड अनप्रिपेयर्ड, देन आई विल टेल यू कि इट इज़ कॉमन, जेन्युइनली इट इज़ कॉमन. जब मैं भी प्रिपेयर करती थी मुझे भी ऐसा लगता था कि बट मेरे को चीज़ें नहीं आ रही हैं, कॉन्सेप्ट्स याद नहीं आ रहे हैं, जब मैं सॉल्व कर रही हूँ तो नहीं आ रहा है. बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. वो हमें लगता है जब हम प्रिपेयर करते हैं, बट जब हम कर रहे होते हैं तो और फिर जब हम एग्जाम में जाते हैं खुद ब खुद याद आ जाता है हमें. सो डोंट फील अनकॉन्फिडेंट कि आपको कुछ नहीं आता है. यू विल बी एबल टू क्रैक दिस एग्जाम इन दिस. नेक्स्ट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं, और ये बहुत कॉमन है, कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो जो टीचर करवा रहा है हम उसको करते रहते हैं, हम खुद से सॉल्व ही नहीं करते हैं, हम राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं. सो आपको ऐसा लगता है कि हाउ कैन बी एबल टू सॉल्व दोज क्वेश्चंस इन द एग्जाम. हम डायरेक्टली चले जाते हैं तो फिर वी आर नॉट बी एबल टू डू और सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम. इट इज़ हमारे साथ बहुत इशू हो जाता है. सो मैं ये कहूँगी कि ये मिस्टेक आप ना करें इस अटेम्प्ट में, एंड आप जो है राइटिंग प्रैक्टिस करें, चाहे वो लॉ है, चाहे वो अकाउंट्स है, फुल पेपर लेंथ पेपर की प्रैक्टिस करें, सो दैट कि आप इज़ नॉट गिविंग मॉक टेस्ट. इफ़ यू आर नॉट गिविंग मॉक टेस्ट, सो आप अभी से देना शुरू कर दें, क्योंकि अभी भी 25 to 30 डेज़ बचे हैं. इफ़ अभी भी आप मॉक टेस्ट को देंगे तो आप वेल प्रिपेयर्ड हो सकते हैं. मॉक टेस्ट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन एवरी चैप्टर, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो. इफ़ आप मॉक टेस्ट नहीं देते हैं तो आप बहुत कुछ लैग कर जाएगा, आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा मेरा पेपर टाइम पे ख़त्म हुआ कि नहीं, या फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि इज़ आई एम एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस और नॉट. और फिर जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तो फिर स्कैम हो जाएगा. आपको ये लगेगा कि मैं तो कर लूँगी, तो मुझे आता है, और हम बस ऑडिट फॉर्म में उसको करते जाते हैं. बट जब हम एक्चुअली सॉल्व करने जाते हैं और एग्ज़ाम में पहुँचते हैं तो क्या होता है हमारे साथ कि हम वो कर ही नहीं पाते हैं. सो डोंट डू दिस मिस्टेक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं कि इग्नोरिंग ICI मॉड्यूल्स. जो कोचिंग वाले प्रोवाइड करते हैं, आई डोंट से कि वो सफिशिएंट नहीं होता है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी ICI मॉड्यूल है वही हमारी गीता है. सो यू हैव टू डू इट ऑल, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हो, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हो. जब आप 1.5 डे में भी रिवीजन करें या फिर 30 डेज़ में रिवाइज़ कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप चारों सब्जेक्ट के ICI मॉड्यूल्स को अच्छे से कर लें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, चाहे MTP हो, RTP हो, PYQs हो, वहीं से बन के आ रहे हैं. सो यू हैव टू डू इट मस्ट. एंड दिस इज़ द मिस्टेक विच स्टूडेंट्स डू कॉमनली इन अकाउंट्स, कि हम जो है वीडियोस को देखते रहते हैं, एडजस्टमेंट्स को देखते रहते हैं, बस वीडियोस में देख रहे हैं कि टीचर करा रहा है तो हम देख रहे हैं, बट हम उसको खुद से सॉल्व भी नहीं करते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट ऐसी चीज़ है ना, जब तक हम खुद नहीं करेंगे वो हमारे माइंड में क्लिक नहीं होगा, क्योंकि टीचर तो सामने बता दे रहा है और फिर हम समझ जा रहे हैं कि हाँ ये हमें आ जा रहा है. बट देन जब हम खुद से सॉल्व करेंगे तो वो एडजस्टमेंट्स हमें याद ही नहीं आएगी. इफ़ एडजस्टमेंट में कोई क्वेश्चन है, आपको फर्स्ट ट्रीटमेंट याद आएगा, सेकेंड ट्रीटमेंट कहाँ था, सो वी कैन बी ब्लैंक. सो मैं ये कहूँगी कि पहले से ही अकाउंट्स की प्रैक्टिस आप करें विद फॉर्मेट, विद टाइम, एंड 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट करें एटलीस्ट 10. एंड वाइल प्रिपेयरिंग सबसे मोस्ट कॉमन ये होता है कि कोई जो है ओवर कॉन्फिडेंट फील करने लग जाता है. सो डोंट फील ओवर कॉन्फिडेंट कि आपको सब कुछ आता है. नहीं, आपको सब कुछ नहीं आता है. आप अभी 30 डेज़ में इतना ज़्यादा रिवाइज़ करिए, ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस विद टाइमिंग. Feeling unconfident is okay, but feeling overconfident is not okay at all. So, and at the end I will tell you कि if you are feeling anxious or demotivated, don't set back.
30 डेज़ है, 30 डेज़ में अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से मॉक दो, अपना 100% दो एंड यू विल क्लियर दिस अटेम्प्ट डेफिनेटली. यू कैन यूज़ मोटिवेशनल सॉन्ग्स, मोटिवेशनल कोट्स टू मोटिवेट योर सेल्फ, बिकॉज दीज डेज़ आर वेरी लाइक कि हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट फील करते हैं. सो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने आप को कैसे मोटिवेट करते हैं, क्योंकि दीज 30 डेज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड गोना चेंज योर examination result to unsuccessful to successful. So be confident and believe in yourself, you can do it. सो दीज आर द टॉप मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग. तो इस मिस्टेक को आप ना करें एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ, क्योंकि करने से हो जाता है और मैंने किया है, तुमसे भी हो जाएगा. ऑल द बेस्ट.